नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें राजा जनक जी ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहिएगा। इस स्वयंवर की घोषणा विश्वामित्र भी ने भी सुने और वो श्री राम और लक्ष्मण को लेके स्वयंवर वो भी सीधा पधारे। राजा जनक जी ने सीता जी को भी वहाँ पर बुला लिया। अब आगे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहर नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रज सखिन बनाए। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, देखी रूपी मोहे नर नारी। मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर शिशुरन दुंदुभि बजाई, बरनि प्रसन्न अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट विचितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। तब सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि महीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि भाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दो भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर वहीं टिक गए। दोहा। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचान। लागी विलोकन सखिन तना, रघुबीर युरान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निवेशे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिन विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करय विवाहु। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहई भाव सब काहू, हट कीन्ह अंतहुर धाहू। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार में भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी तरह लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कहु नृप जाय कहु बन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। बाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण भानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि से धारे।
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, छूने तक की हिम्मत नहीं की। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु हो जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वह देहि, विनहि विचार वरई हट देहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी तोड़ेगा। तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपुन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम किता शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति भलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोहा। तमकी धरई धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलई ल जाय। मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गुरु आय। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा हो। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासुन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब निर्भय जोगोपहासी, जैसे विनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। सिहत भय हारी अजा राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। रिपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनि हम जो पट उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहियहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जनी को माँ खे भट मानी, वीर विहीन सही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वै देहि विवाहो। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु पही रहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ। जो जत जेऊ बिनु भट भूर्बी भाई, तो बनु करी खोतौ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भौ है, रद पद फरकत नयन विसो है।
जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। दोहा। कही न सकत रघुबीर डरा, लगे वचन जनुपान, नई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा परमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कर तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नमाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी मनु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कहूँ अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन भाओ, कंदु कईव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमि डरो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि फोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, कहो बापुरो बिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज है। नाथ जानी अस का आयस होई, कौतुक करो विलोकिय सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण लै धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जाऊं। दोहा। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत, करन धरो धनु था भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह मोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लगा दूं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मह दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डिराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी जी सकुचा गई। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम सपेम निखट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, भेटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्षु विषाद न कछोर आवा, ठारे भय उठि सहज सुभाए, ठमनि जुबा मृगराज न जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाकर उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐर से जवान सिंह को भी लजाते हुए सह स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदय गिर मंचन पर, रघुबर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन्न के केरियासान सिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूपि लुपाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय भी सो के कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुभागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मानी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी
चाल से स्वाभाविक ही हो चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी बितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। दोहा। राम ही प्रेम समेत लकी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहाई गुरु पाही, है बालका सिहट भरदाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग विजयी वीरों ने के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई तो समझाए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कही दापा। सो धनुराज कुंवर कह देही, बाल भराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणी अनरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सोचे सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय था सुत्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाली छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे, ते भी तजिय संशय अस जानी। भंजब धनुष राम सुनु बानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी वे पर बीती, बिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी वह देही, सब हृदय विनवदि जई तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उसकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव कुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करे तुहर सुचाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देखा, आजु लगे किन्हु तुअ सेवा। बार बार विनती सुनि मोही, करहूँ चाप गुरु ताति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा।
देखी देखी रघुवीर तना सुरवनाम धरि धीर, भले बिलोचन प्रेम जल पुलका भले शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई। कह धनु कुल सिंह चाहिक कठोरा, कह श्यामल मृदु घात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन भेदिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि संधु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर सर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दुआ प्रभु चितई पुनि चित मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज बीन जुगा, जनु विद मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल स्वरूप डोले में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनि मुख मंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता हो। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरानी। मन तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दुआ लखन लखेऊ रघुवंश मनि, ताकेऊ हरखवो दंड। पुलकी गाति बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंड। उधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजरहु कमठहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चरहि शंकर धनु धोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा,
धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम सब आए, नर नरिन सुर सुकृत मनाए। सब पर संसक अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी करब गरु आई, सिर मुनिवरन केरी कर दाई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। संचु चाप बड़ पुरोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को उन कंकड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दुआ राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसिय कृपायतन जानि विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकलव देही, निमिष विहात कलप समतेही। त्रिशत बारी वेणु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा धन विरसी सुखाने, समय चुके पुनिका पचिताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु कुल केल की प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिन जिमि जन लयऊ, पुनि नवरंधनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली किसी तरह चमक उठा और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, का हुन सखा का हुन लखा देखी सब ठाड़े। तेहि चन राम मध्य तनु तोड़ा, वरे भुवन दूर घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। चंद भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मारगु चले। चिकरहि दिगज डोल मही यही गोल, कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति भजन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप करमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सोरठा शंकर चापू जहाजू, सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो कमल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप मंड महिदारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े जमीन पर डाल दिया। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूप पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बीच मुलकावली भारी, बाजे नव गह गहे निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी।
आकाश बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवतांगनाएं गान करके नाच करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, भय प्रसंग ही देहि असीसा। बारिश ही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि मनुष्य लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रवि भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धनुजात न जानी। मुदित कहि जह जह नर नारी, बजे राम शंभु धुन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारुस धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण विरुद्ध पदहिमति धीर, करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुब तिन्ह भंग लगाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षियति रानी, सुखत धान परा जगुबानी। पानी जनक लहे सुख सोचू, वियाई पैरत थके ताह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। सिहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सुख ही वरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु सुवाती। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीप कली शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम वही लखुन बिलोकत कैसे, ससे चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम परिकीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दो असंग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलचार। गवनि बाल मराल गति, सुषमांग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी किसी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहो, गुण प्रेम लगी परई न काहो। जाई समीप राम छवि देखी, रहे जनु कुंवर चित्र अवरे की। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगत कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनुगुण जुग जलज सनाला, सियहि भवित देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो दंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता ने श्री राम जी के गले से जयमाल पहना दी। सोहर रघुबर उर सोरठा रघुबर उर जयमाल देखी, देव पर सहे सुमन। सकुच सलोक भुआल जनु, बिलो की रवि कुर्मु गदना।
श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह से उड़ गया हो। पर उधर व्योम बाजने लागे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बट धूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजीव चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देखि निझावन बित्ती बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहत शिव राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु निक थोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परम परसति पीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एक रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति गति पानी। मन बिहद से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूपि अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माके। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लछे चढ़ाऊ सिय कह को, धरि बांधऊ नृप बालक दो। तोरे धनुष छाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवारी को भरई। कोई कहता है सीता को छीन लो और दो राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुरबानी, राज समाजई लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाए। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। इस प्रकार मैं यह यहाँ पर समाप्त करती हूँ। कृपया सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।